गर्मियों में खीरा खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। हर घर में खीरा सैलेड के फॉर्म में या फिर रायते के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, लेकिन आप जानते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किस समय लेना चाहिए या किस समय नहीं लेना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिका आपका आयु डेली हर्ब्स एंड थिंग्स चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे ऐसे फल या सब्जी के बारे में, यानी खीरा जिसे कुकुम्बर कहते हैं। तो इसका सही तरीका क्या है खाने का और मात्रा क्या है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप बेल आइकन दबाकर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके सबसे पहले तो बात करेंगे कि खीरा खाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। खीरे में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर कंटेंट होने की वजह से खीरे की बॉडी में जो पानी की कमी है ये इसको पूरा करता है। जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है और पानी बहुत निकलता है, इसलिए तो उनको खीरा खाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी वाटर की कमी जो है पूरी होगी। और वाटर होने की वजह से स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, यानी कि स्किन को बिल्कुल आपका ग्लोइंग रखता है स्किन को। इसलिए खीरे को बहुत से फेस पैक्स में या फिर हम आइज़ पर रखकर फेशियल के समय इसको यूज़ करते हैं, बिकॉज खीरा जो होता है इसकी जो तासीर होती है ये ठंडी होती है, ये हमें ठंडा रखता है। इसलिए गर्मियों में जो खीरा है ठंडी तासीर होने की वजह से ये खाया जाता है, ये लू से भी बचाता है। उसके बाद खीरे में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको वेट लॉस में, वेट मैनेजमेंट में भी खीरा यूज़ किया जाता है और ये पेट को काफ़ी देर तक भरा भरा रखता है, इसलिए खीरे को खाया जाता है। और डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी खीरा बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता है। उसके बाद हाई बीपी पेशेंट्स हैं उनके लिए भी खीरा जो है बहुत फ़ायदेमंद है, उनको भी खीरा खाना चाहिए। इसके बाद आता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो बहुत से डिटॉक्सिफिकेशन वाटर्स में इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये स्किन के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालता है। फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से खीरा जो है वो कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है, यानी जिनको कब्ज रहती है उनमें भी खीरा बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। खीरे के फ़ायदे तो बहुत जान लिए, लेकिन इसको लेने का सही तरीका क्या है ताकि आप इसके पूरे लाभ उठा सकें। तो खीरा जो है इसको लेने का सही तरीका है, आप खीरा लें खाली पेट। खीरा जो है हमेशा खाली पेट ही खाना चाहिए, यानी खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर 1 घंटा बाद ही खीरा खाना चाहिए। कुछ लोग जो हैं खीरे को खाने के साथ खाते हैं, लेकिन खीरे को खाने के साथ खाएंगे तो इसमें एक तो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर होने की वजह से पेट को भरा रखता है, यानी आप अगर खीरा भी साथ में खा रहे हैं तो आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं और अपने पेट की समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि खीरा जो है, यानी सैलेड जो है, आप कोई भी सैलेड ले रहे हैं उसको खाना खाने के 1 घंटा पहले खाएं, फिर उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। बेस्ट है कि आप खाली पेट खाएं, जैसे सुबह के टाइम खाएं, सुबह के टाइम या फिर दोपहर तक आप खीरा खाएं, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, यानी जो जठराग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में, वो पूरी प्रकोप पे होती है, पूरी तेज़ होती है उस टाइम पे, और आप जो भी खाते हैं उसको अच्छी तरह से पचा भी देती है और आपको आपका डाइजेशन जो है वो भी अच्छा रखती है। इसके बाद आता है कि सही इसकी मात्रा क्या है। देखिए 1 से 2 खीरे जो है आप दिन के खा सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसका सही तरीका है, क्या इसका सही समय है इसको खाने का। इसका सही समय यही आपको सुबह या फिर दोपहर में ही खाना चाहिए। रात में खीरा खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो खीरे के बीज होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, वो पचने में भारी होते हैं। अगर आप रात में खीरा खाकर तब खाना खाकर फिर सो जाते हैं तो इससे आपके डाइजेशन को खाना खाने में जो उसको पचने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो खीरा है थोड़ा मूत्रल होता है, यानी थोड़ा यूरिन लाने वाला होता है, तो रात को आपको इसकी बार बार समस्या हो सकती है। इसलिए खीरा रात को खाना अवॉइड करना चाहिए और इसको हमेशा कोशिश करें कि फ्रेश ही काट कर खाएं। ये नहीं है कि आपने सुबह खीरा काटा है और आप जाकर उसको शाम को या रात में खा रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। खीरे को हमेशा तभी फ्रेश काट कर तभी ही खाएं और कोशिश करें कि अगर जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है वो खीरा नहीं खा सकते हैं तो वो खीरा उबाल कर खा सकते हैं, इससे उनका जो पाचन है वो भी अच्छा रहेगा और उसको पचा भी सकते हैं। नहीं तो खीरे को जैसे सैलेड के फॉर्म में कच्चा खाना ही बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। इसके बाद आता है कि खीरा किनको नहीं खाना चाहिए।
जिनको एलर्जी है, खीरे से एलर्जी है या फिर किसी भी सैलेड से या फिर कुछ भी स्किन एलर्जी है, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। जिनको पता है कि खीरा खाने से हमें कुछ स्किन एलर्जी हो जाती है तो वो लोग अवॉइड करें। जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि जो खीरा है ठंडी तासीर होने की वजह से बलगम को थोड़ा बढ़ाता है, कफ पैदा करता है, इसलिए जिनको खांसी जुकाम रहता है वो खीरे को अवॉइड करें। और जिनकी पाचन शक्ति बहुत तेज़ नहीं है, कमज़ोर है पाचन शक्ति, वो भी खीरे को अवॉइड करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।